मुझे नींद नहीं आ रही है। मम्मी दिल्ली जा रही है, यही सोचकर मुझे नींद नहीं आ रही। कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर मैंने कुछ नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी। मुझे आपको रोकना ही होगा। मैं कल आपके ऑफिस आऊंगी और आकर उस बेवकूफ शोमू सेन की बुरी तरह से बेइज्जती कर दूंगी। फिर वो आपसे इस बात पर झगड़ेगा मम्मी, और फिर आप उसके साथ दिल्ली नहीं जाओगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। कल सुबह सबसे पहला यही काम करूंगी मैं। मम्मी, आप संडे को दिल्ली जा रही हो? हाँ बेटा। क्यों? ऐसा क्या काम है जिसके लिए आपको दिल्ली जाना पड़ रहा है? बॉम्बे में नहीं हो सकता? जिस काम के लिए मैं दिल्ली जा रही हूँ, अगर वो काम मैं बम्बई में कर सकती तो मैं दिल्ली जाती ही क्यों? लेकिन आप अपना काम तो यहाँ ही कर लेती, कभी आपको वहां जाना नहीं पड़ता था। और अगर जाना ही है तो स्टूपिड शोमू सेन को भेज दो ना, वो कर लेगा अपना काम। वो स्टूपिड शोमू सेन दिल्ली नहीं जा रहा है। अर्जेंट काम यहीं बॉम्बे में आ गया जो उसे निपटाना है। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। आयशा! मम्मी, मुझे इनसे पोलाइटली बात करने के लिए मत कीजिए। आयशा! मम्मी, ये आपके बॉस है, मेरे नहीं। आप करिए ना इनसे पोलाइटली बात। मुझे डिप्लोमेटिकली बात करने के लिए आप मजबूर क्यों कर रही है? आयशा, शोमू के साथ डिप्लोमेटिकली बात करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ये मैं जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अब बड़ी हो गई हो, 18 साल के ऊपर की हो गई हो, इसलिए तुम्हें मेरी हर बात मानने की भी जरूरत नहीं। लेकिन मेरे ऑफिस में खड़ी रहकर तुम मेरी बेइज्जती नहीं कर सकती, और शोमू के ऑफिस में खड़ी रहकर तुम शोमू की भी बेइज्जती नहीं कर सकती। मम्मी, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप दिल्ली नहीं जा सकती। मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। मैंने ये हक तुम्हें नहीं दिया है कि तुम डिसाइड करो कि मैं क्या करूंगी। लेकिन फिलहाल तुम्हें शोमू से माफी मांगनी पड़ेगी। नहीं शोमू, आयशा अगर मुझसे कोई रिश्ता रखना चाहती है तो इसे तुमसे माफी मांगनी पड़ेगी। इसे तुम्हें बेइज्जत करने का कोई हक नहीं बनता। माफी मांगो आयशा। आयशा, माफी मांगो। आई एम सॉरी। That's all right, kiddo. प्रीति, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। जिंदगी में पहली बार मैंने इतनी शर्मिंदगी महसूस की है। आपने इस आदमी के खातिर मेरी बेइज्जती की, लेकिन मेरे लिए मैंने तुम्हारी बेइज्जती नहीं की है। तुमने अपनी बेइज्जती खुद करवाई है और मेरी भी इंसल्ट की है। शर्म आती है मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। अच्छा, तो मुझे भी शर्म आती है आपको मेरी माँ कहते हुए। क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब समझने की कोई जरूरत नहीं मम्मी। एंड आई एम सॉरी, मुझे ये सब कहना पड़ा। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ उसका मतलब आप अच्छी तरह समझती हैं। आयशा! आयशा! पापा, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तुम्हारा इंतजार। ओह, तो मम्मी ने आपको बता दिया? हाँ बेटा, तुमने जो कुछ भी किया ना, गलत किया। क्या कह रहे हैं पापा? आप ही कहते थे ना दोस्त बनाने चाहिए, सोशलाइज करना चाहिए, और आज ही आप मुझे कह रहे हैं कि तुम दोस्तों के साथ रह रहे हो, उनके साथ घूम रहे हो। ये गलत बात है? नहीं पापा, नहीं। अगर एक लड़की आज के जमाने में अलग रहती है अपने दम के ऊपर, तो उसके ऊपर उंगली उठानी चाहिए। ऐसा आप सोचेंगे पापा? मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। पापा प्लीज, आप मम्मी की तरफदारी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप मम्मी से डरते हैं। हाँ, मैं मानता हूं मेरी गलती हुई थी। मुझे देर रात तक घर के बाहर नहीं रहना चाहिए था, मुझे बता के जाना चाहिए था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप आधी रात को अपने बेटे को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलो। आप लड़के के माँ बाप हैं, ओके,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप लड़की के घर में आकर अपने बेटे को इस तरीके से ट्रीट करो जैसे आपने उसे कोई एक जुर्म करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया हो। आपको यह भी हक नहीं बनता कि आप लड़की के लैंडलेडी से जाकर उसके बारे में इतना अनाप शनाप कह दो कि वो लैंडलेडी उसे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दो। देखो शेखर, मैं ये सब नहीं जानता। मैं तो सिर्फ ये जानता हूं कि तुमने रवि मामू से झूठ कहा और 20,000 रुपए उनसे ले लिए, और उनसे यह भी झूठ कहा कि मम्मी ने तुम्हें कहा है कि जाके ऑफिस में पैसे ले लो, और परसों रात के गए हो तुम आज लौटे हो। ये देखो पापा, अगर आपको इसका रीजन पता नहीं है कि मैंने मामू से झूठ बोलकर पैसे क्यों लिए हैं, तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप यहाँ पे आकर इस तरीके से मुझ पर ये इल्जाम लगाए। ओके? मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। तुमने मुझसे पूछा क्या मैं ये सब जानता हूं, तो मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हाँ मैं जानता हूं। लेकिन पूरी बात मुझे अब पता चली है क्योंकि तुम्हारी मम्मी ने सिर्फ मुझे पैसों के बारे में बताया था। उसने खुद क्या गुल खिलाए हैं ये मैं नहीं जानता था। तो अब शेखर के साथ मिलकर तुम मेरी बुराई कर रहे हो? हाँ, ग्रेट। तुम भी यही सोचते हो ना कि शेखर ने जो किया वो सही था? मैं ये नहीं सोचता। मैं मानता हूं कि शेखर ने जो किया गलत किया, लेकिन उसने जो गलती की वो एक गलती का बदला लेने के लिए की थी। जब एक आदमी दूसरे आदमी को थप्पड़ मारता है ना, तो उस आदमी की गलती उतनी नहीं होती जितनी कि उस आदमी की होती है जिसने पहले उस पर हाथ उठाया। इंदर, शेखर मेरा बेटा है, और अगर मेरा बेटा गलत रास्ते पर जा रहा है ना, तो उसे सही रास्ते पर लाने का पूरा हक सिर्फ मुझे है, बल्कि वो मेरा फर्ज है। तुम कौन होती है डिसाइड करने वाली कि वो बुरे लोगों की संगत में घूम रहा है? मैं तुम्हारी तरह नैरो माइंडेड इंसान नहीं हूँ इंदर प्रसाद सिंह। मेरी अपनी भी एक समझ है, मैंने भी दुनिया देखी है। मैं खूब जानती हूँ मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अच्छा 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 अच्छा, खुद के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये डिसाइड करने की तो समझ है नहीं, और चलिए अपने बच्चों के दोस्तों के बारे में डिसाइड करने। देखो जया, खुद को सही साबित करने के लिए, समझदार साबित करने के लिए ये जरूरी नहीं होता कि सामने वाले शख्स को उसके घर से निकलवा दिया जाए। अगर तुम्हारा ये ख्याल है ना कि मैं पागल हूँ, तो तुम खुद क्यों नहीं संभालते अपने बच्चों को? हाँ, मैं भी तो देखो कितने कामयाब होते हो। आप दोनों बस भी करेंगे प्लीज? आप दोनों को एक दूसरे के साथ झगड़ने का सिर्फ एक बहाना चाहिए, बहाना। आप घर को एक अखाड़ा बना देते हो जहां पे जया प्रसाद और इंदर प्रसाद एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, जिसका मकसद एक ही होता है, एक दूसरे को हराना। That's all। शेखर बेटा, ये बात नहीं है। यही बात है पापा, यही बात है। ठीक है, आप मेरी तरफदारी कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब एक ही है, आपको मम्मी के ऊपर उंगली उठाने का एक मौका चाहिए था, वो आपको मिल गया। आप इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे, है ना? शेखर बेटा ऐसे देखो पापा प्लीज, I want to be alone. Please, I want to be alone. देखा, रख सकते हो इसका ख्याल तुम? शेखर रुक जाओ, शेखर रुक जाओ, शेखर, 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 शेखर रुक जाओ, शेखर, शेखर रुक जाओ प्लीज, शेखर, शेखर रुक जाओ प्लीज। छोड़ दो पापा मुझे प्लीज। रुक जाओ, मैं कहता हूं। क्या बचपना ये है? ऐसी कौन सी बात है जो हम बैठ के तय नहीं कर सकते? अरे मैं मानता हूं कि वो तुम्हारी सहेली, क्या नाम है उसका, अंजलि, उसके साथ नाइंसाफी हुई है। मैं तुम्हारे साथ, तुम्हारा बाप, उसके घर जाके उससे माफी मांगने को तैयार हूं। हाँ बेटे, मैं उससे जाके कहूंगा कि आई एम सॉरी अंजलि, आई एम सॉरी। ठीक है? हैं? ए, क्या बच्चों की तरह रो रहा है? चुप हो जा। चल चल चल, गाड़ी में बैठ। अभी चल के उसे कहते कि सॉरी है। चल चल चल,
Nudging. 4. All right. Shit, man. 1, 2, 3, 4. Oh, sorry. वाह, और जिंदगी में पहली बार नो चीटिंग। Shut up. शेखर होगा। Hello. I said hello. Hi, hi, hi. हेलो अंकल, आप यहाँ? हाँ भाई मैं यहाँ। कैसे हो आशीष बेटा? अंकल मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? भाई मैं भी ठीक हूँ। अंजलि, ये शेखर के फादर हैं। अंकल, ये अंजलि है। जानता हूँ, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बेटा मुझे मालूम है कि तुम सब लोग आज यहाँ पर शिफ्ट हुए हो और दिन भर सामान जमाते जमाते थक गए होंगे। इसलिए बिना कुछ पूछे, बिना कुछ बताए मैं आप लोगों के लिए बाजार से कुछ सामान ले आया हूँ जिसकी तुम सबको बहुत सख्त जरूरत होगी। जैसे 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 ये चाय, ये कॉफी, ये बटर, ये ब्रेड, ये नूडल, ये केक और ये अंडे। इसको जरा ख्याल से रखना, टूट नहीं जाए। और अंजलि के लिए ये फूल। शेखर कहाँ है? शेखर 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 तुम्हारे पीछे देखो तो। हाय आशीष, हाउ आर यू? सॉरी अंकल, आपको बिना शेखर के देखकर मैं थोड़ी शॉक्ड हो गई थी। अगर आपके साथ बदतमीजी से पेश आई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। हाँ माफ कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर। अगर ये फूल तुम मुझसे ले लो तो। बस। मैंने तो सोचा था यहाँ पे कोई किसी से सॉरी कहने आया है। हाँ? अंजलि बेटे आई एम सॉरी। हमारी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी, इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी। आशीष बेटे मैं तुमसे भी माफी मांगने आया हूँ। अंकल प्लीज, आप ऐसी बातें करके हमें शर्मिंदा मत कीजिए। हाँ अंकल, जो कुछ भी हुआ वो अगर नहीं होता तो हमें इतनी सुंदर जगह में शिफ्ट होने का मौका कहाँ मिलता। और ये रहे हमारे लिए सॉफ्ट ड्रिंक के कैन। आशीष ये लो, पापा, अंजलि ये। ए प्रिया, अब रोने से क्या फायदा? मैंने तुम्हें कितना समझाने की कोशिश की कि अपने इस अंकल पर भरोसा मत करो। तुम खुराना अंकल की जान के पीछे क्यों पड़े हो? इसमें उनकी क्या गलती थी? उन्होंने तो मेरा भला करने की कोशिश की थी ना। गॉड सेक प्रिया, वो आदमी तुम्हें लंबा फंसाने के चक्कर में था। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम्हारा उतना नुकसान नहीं हुआ जितना वो चाहता था। और वैसे भी अभी तुम्हें इधर उधर का पैसा इकट्ठा करके वो शिपमेंट और पैकेजिंग का सारा पैसा लौटाना पड़ेगा। और तुम्हारे अंकल, वो तो ऐश करेंगे। उनकी जेब से तो एक फूटी कौड़ी नहीं निकलेगी। जितना नुकसान हुआ है उसका आधा पैसा खुराना अंकल अपनी जेब से लगा रहे हैं। तुम्हारे अंकल ने तुम्हें जितना नुकसान बताया है, असलियत में नुकसान उसका आधा है। वो तुम्हें अमाउंट को डबल करके बताएंगे और कहेंगे कि तुम उसका आधा दे दो, और तुम उसका आधा यानी कि एक्चुअल अमाउंट अपने आप निकाल कर दे दो। वो ऐसे आदमी नहीं है दीपक। ऐसा तुम समझती हो प्रिया। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि शिपमेंट और पैकेजिंग का जो पैसा था उसमें भी उन्होंने कमीशन खाया है। दीपक, तुम मेरा दुख बांटे और मुझे दिलासा देने आए हो, या मुझे टॉन्ट मारने आए हो, या फिर ये साबित करने आए हो कि तुमने जो कहा वही सच हुआ? मैं तुम्हें असलियत बताने आया हूं। डैम इट! चिल्लाओ मत, डोंट स्क्रीम। चिल्लाओ नहीं तो और क्या करूं मैं? और मेरी एक बात और सुनो, अब तुम्हारे अंकल तुमसे कहेंगे कि तुम अपने इस कंसाइनमेंट को औने पौने दाम पर बेच डालो। और कोई चारा भी तो नहीं है। और बहुत से रास्ते हैं। हाँ, वो बात दूसरी है कि तुम्हारे अंकल के पास कोई और रास्ता नहीं है ताकि तुमसे पैसे हट सके। सारी मेहनत तुम करो और सारा पैसा वो कमाए। जानती हो कि तुम्हारे टैलेंट के बलबूते पर वो सारे का सारा पैसा कमा रहे। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लगता है मेरा उसके साथ बिजनेस करना, तो तुम क्यों नहीं करते मेरे साथ बिजनेस? तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हारे साथ बिजनेस क्यों नहीं कर सकता। पहला, क्योंकि मेरा अपना फैमिली बिजनेस है,
और दूसरा, मेरे घर में सारे लोग तुम्हारे बारे में जानते हैं। तुम्हारी मेरी जिंदगी में क्या जगह थी ये वो सब जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि अब भी हम मिलते हैं। हाँ, ये बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर उन लोगों को पता लग गया तो उनसे बर्दाश्त नहीं होगा। और तुम तो जानती हो कि निशा तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती है, और वो ये भी जानती है कि शादी से पहले हम दोनों का क्या रिश्ता था। लेकिन किसी को बताने की क्या जरूरत है कि हम लोग साथ साथ बिजनेस कर रहे हैं। ये बात बहुत दिनों तक छुपाई नहीं जा सकती, क्योंकि जब दो लोग बिजनेस शुरू करते हैं तो वो अपने लिए कुछ दोस्त, कुछ दुश्मन इकट्ठा कर लेते हैं। दोस्त तो ठीक है, लेकिन जो दुश्मन होता है वो हमेशा इस फिराक में रहता है कि कब तुम्हें चारों तरफ से घेर के मार डाले। और उसकी ये कोशिश तुम्हारे घर से शुरू होती है। कल जब तुम्हारे अंकल को मालूम पड़ेगा कि हम दोनों मिलकर बिजनेस शुरू करने वाले हैं तो उनको ये बात पसंद नहीं आएगी, वो तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। और थोड़े दिनों के बाद जब उन्हें मालूम पड़ेगा कि हम दोनों बिजनेस पार्टनर्स होने के बावजूद एक दूसरे के घर नहीं जा रहे हैं, तो उनके हाथ लग जाएगा एक हुक्म का पत्ता। अब जब तुम मुझे समझा ही चुके हो कि हम दोनों बिजनेस क्यों नहीं कर सकते, तो प्लीज डोंट इंटरफेयर इन माय बिजनेस। और खुराना अंकल को भी मैं खुद संभाल लूंगी। ठीक है, आगे से मुझे फोन करके अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में मत बता। ठीक है, आइंदा मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगी। देखो प्रिया, मुझे समझने की कोशिश करो। हम दोनों एक तलवार की धार पर जी रहे हैं। आम हालातों को तो तुम समझती हो, लेकिन मैं... प्लीज दीपक, आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें फोन कर दिया। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। प्रिया, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। हसन, प्लीज दीपक, मुझे अकेला छोड़ दो। जस्ट लीव मी अलोन। हाँ रवि, बोलो क्या प्रॉब्लम है? हरीश गिडवानी। रवि, वो हमारी कंपनी में पिछले 3 साल से नौकरी कर रहा है, लेकिन ऐसा एक हफ्ता नहीं गया कि तुम मेरे पास उसकी शिकायत लेकर नहीं आए। जया, मैं क्या करूं? जब भी मैंने उसकी शिकायत की है तुमने मेरी एक नहीं सुनी। इतने सालों से तो मैं उसे झेलता आया, वो तो सब ठीक है, लेकिन जब से रूपाली ने उसके डिपार्टमेंट में काम करना शुरू किया है उसका हौसला तिगना हो गया है। अब वो मुझे और भी तंग करने लग गया है। नहीं रवि, हरीश बिल्कुल नहीं बदला है, बदल गया है तुम्हारा उसकी तरफ देखने का नजरिया। क्या है कि रूपाली जब से उसके साथ काम करने लगी है ना, तो बहुत टची हो गए हो। तुम सह नहीं सकते अगर रूपाली के सामने वो तुम्हें कुछ कहे। बात ये नहीं है जया, दरअसल बात ये है कि तुमने जानबूझकर रूपाली को उसके डिपार्टमेंट में उसके अंडर रखा है, इसलिए कि उसे मौका मिले कि वो मुझे और तंग कर सके। और जब उसकी शिकायत लेकर मैं तुम्हारे पास आऊं तो तुम पलटकर ये बोलो कि रूपाली की वजह से मैं ज्यादा टची होता जा रहा हूं। ओह, तो तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? हाँ। तो फिर हमारा डिस्कशन का टॉपिक ही बदल जाता है ना। क्यों? क्योंकि तुम मेरे पास इसलिए नहीं आए हो कि तुम हरीश की शिकायत कर पाओ, तुम इसलिए आए हो ताकि मेरी गलतियां निकाल पाओ। जया, तुम असली मुद्दे से बात को घुमा क्यों रही हो? तो मेरे भाई मुझे बता दो ना, असली मुद्दा क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम हरीश गिडवानी को नौकरी से निकाल दो। अरे, ऐसा कैसे कर सकती हूँ मैं? रवि, हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मेरा कोई भी डिसीजन मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सहमति के बगैर नहीं ले सकती हूँ। ये बातें तोतों को सुनाओ, जैसे मुझे मालूम नहीं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हर मेंबर तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है, तुम्हारे हर इशारे पर नाचता है। वो इसलिए क्योंकि मैं इलॉजिकल डिसीजंस लेती ही नहीं। अरे, हरीश गिडवानी जैसे गए गुजरे को नौकरी से निकालने में इलॉजिकल बात क्या है? बैठ जाओ, मैं समझाती हूँ क्या इलॉजिकल है। बैठ जाओ रवि। रवि बैठो। तुम कुछ चाय कॉफी लोगे? नहीं। देखो, हमारी कंपनी में जितना बिजनेस आता है ना, उसका 50% बिजनेस अकेला हरीश लाता है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो, हमारे पिछले साल का प्रॉफिट देखो, उस प्रॉफिट में से 45% प्रॉफिट अकेले हरीश के लाए हुए बिजनेस का है। उसका मतलब 50% हुआ ना। बाकी का 50% तुम 7 लोगों में बंटता है। अब तुम्हें मुझे बताओ कि इतना अच्छा बिजनेस और प्रॉफिट लाने वाले इंसान को मैं कंपनी से निकालने की क्या वजह दूं? क्या मैं उसको बोलूं कि उसकी मेरे भाई के साथ नहीं जमती? दरअसल रवि, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों नाराज हो उससे,
वो तुम्हारे रूपाली का बॉयफ्रेंड उस दिन डिपार्टमेंट में घूम रहा था और हरीश ने उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, इसलिए ना। देखो रवि, हरीश जानता है कि रूपाली तुम्हारी बेटी है, मेरी भतीजी है, इसलिए उसने कुछ नहीं किया। अगर कोई और लड़की का बॉयफ्रेंड यूं डिपार्टमेंट में घूमता रहता ना तो वो जरूर कोई सीवियर एक्शन लेता। हाँ, बहस में ना तुमसे कभी कोई जीता है ना कभी तुमसे कोई जीतेगा। क्योंकि इट्स प्लेन सिंपल लॉजिक माय ब्रदर।